नमस्कार, ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट कचहरी में मौजूद हूँ, एसपी ऑफिस के पास, जहाँ पे भाजपा नेता अनुपम पंडित, उनके भाई अनुराग पंडित की हत्या कर दी गई है। जिसके मामले में वो लोग एसपी सर को आए हैं। एसपी सर किसी वजह से आज वहाँ इन लोगों को नहीं मिल पाए हैं, तो इन्होंने एसपीआरओ को अपना एप्लीकेशन दिया है और इन्होंने कहा है कि हमें जान माल की खतरा है, हमें पुलिस सुरक्षा चाहिए। आज ये लोग यहाँ जनपद जौनपुर एसपी सर के यहाँ आए हैं ज्ञापन देने कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए और जो मेन अपराधी हैं वो अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो उनको गिरफ्तारी हो। आइए पूरे मामले में उन्हीं से बात करते हैं। जी सर, आप यहाँ आज किस लिए आए हैं? देखिए, कप्तान साहब से हमारा एक विनम्र निवेदन था कि हमारा परिवार पूरी तरीके से भयभीत है और साथ में मैं आपको बता दूं कि अभी जो मुख्य आरोपी हैं दो लोग, पंकज सिंह और विनीत सिंह, अभी वो पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरीके से बाहर हैं और मालूम नहीं पुलिस क्या कर रही है। इस मामले को मैं कप्तान साहब के संज्ञान में डालना चाहता हूँ। इस घटना को घटे कितने दिन हुआ आज? ये लास्ट 9 तारीख को सुबह हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पे मिली थी। आज 14वां दिन है जी। तो आपको क्या लगता है कि आज 14 दिन बीत गए लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी जल्द मेन जो है उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? जी, मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाए। महोदय से इसीलिए निवेदन करने आया था, उनके संज्ञान में बातें डालने आया था। तो लेकिन अभी कप्तान साहब कहीं बाहर हैं, तो ग्रामीण एसपी साहब से मुलाकात हमारी हुई और उन्होंने मामला संज्ञान में लिया है। लेकिन मैं दोबारा ये अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और हमारे परिवार के लिए सुरक्षा व्यवस्था और हमारे लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की जाए। तो आपको क्या लगता है कि शासन प्रशासन अभी 14 दिन बीत गए हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो मेन इसमें अपराधी है वो फरार है, तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस कोई दबिश बना रही है? देखिए, अभी तक जैसे 1-2 दिन 3 दिन का जो मामला था उसमें समझ में आ रहा था कि पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन अभी 14 दिन बीतने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस में अब पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है। अगर सक्रिय होती तो अपराधी जो है बहुत दूर भाग के ना जा पाते। कितनी भी दूर जाते, पुलिस का हाथ इतना लंबा होता है कि कहीं नहीं जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे। मैं यही कप्तान साहब से अपील करूँगा और जनपद के सभी शासन प्रशासन के लोगों से अपील करूंगा कि अपराधी को पकड़वाने में कप्तान साहब से बात करके उनको कैसे भी करके अपराधी को जल्द से जल्द पकड़वा जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, ये घटना आपके साथ घटित हुई है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो और SC ST होते हैं, OBC होते हैं, उनकी सुनवाई कहाँ तक होती होगी? जो कि आप एक नेता हैं भाजपा जिनका चल रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विषय पर बहुत नहीं, कार्रवाई जो भी है वो न्याय संगत होती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि कहीं से कोई अदर किसी का दबाव किसी के ऊपर हो, कुछ हो, इस वजह से हो सकता है कार्रवाई में कुछ बाध्यता उत्पन्न हो रही है। बाकी अभी तक की कार्रवाई से मैं काफ़ी संतुष्ट था, जो खुलासा वगैरह हुआ था उससे भी पूर्णतः संतुष्ट था। अब इस समय समस्या इस बात की है कि अपराधियों को पकड़ने वाली बात है। अगर अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो वो हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कभी कोई घटना घटित हो जाएगी, तो फिर उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। आज 14 दिन हो गया सर, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके यहाँ कोई कॉल्स या कुछ आते हैं, धमकी वगैरह? नहीं, कॉल्स वगैरह नहीं आते, लेकिन ऐसा है कि उनका भतीजा लगातार मुझे व्हाट्सअप कॉलिंग करता है, जो उसमें अपराधी है। और उस दिन इसलिए कॉल करते हैं सर, कभी बात हुई? नहीं, मैं कभी उनका फ़ोन उठाया नहीं। 2-3 बार 4 बार मुझे फ़ोन आया, लेकिन उनका फ़ोन कभी उठाया नहीं। और बाकी बहुत गांव के लोगों से सुनने को मिलता है कि अभी वो बहुत कुछ करेंगे, परिवार ख़त्म कर देंगे, मुझको ख़त्म कर देंगे, ताकि मैं मुकदमे की पैरवी ना कर पाऊँ, आगे मुकदमा बढ़ ना पाए। इस सब चीज़ों का मेरा परिवार बहुत ज़्यादा आहत है। अगर सर वाकई में प्रशासन और पुलिस अपना कार्य अच्छे से कर रही है, तो क्या अभी तक अनुराग पंडित जी का कॉल डिटेल निकला? नहीं, अनुराग जी का कॉल डिटेल निकला, इसीलिए दो अपराधी जो उसमें और संलग्न थे, वो लोग प्रकाश में आया मामला, तो वो लोग भी जेल गए हैं। 3 लोग जेल गए हैं टोटल। तो सर क्या हुआ, लास्ट कॉल किसका था? किसी का आया था, उन्हें बुलाया गया था कि वो खुद से गए थे? नहीं, उसमें देखिए अभी क्या कि लगातार जो उस मामले में संलिप्त तो हो सकता है, उसका नाम हमने CO साहब को बताया था और CO साहब के आदेशानुसार थाना कुटाहन जो इस समय वहाँ पे क्या नाम है, यशो हैं, पुलिस ने पकड़ने के बाद उसको अब मालूम नहीं कैसे उनको छोड़ दिया। और इस बात की शिकायत हमने CO साहब को भी की और कप्तान साहब को मैंने डायरेक्टली फ़ोन किया था। तो कप्तान साहब ने मुझे बुलाया था, बुलाने के बाद जैसे मुझे कल बुलाया गया था, तो कल घर पे 13 ही थी, तो मैं आ नहीं पाया, तो मैं आज आया। मैंने बताया था अक्सर मैं मतलब कि 13 को मैं दूसरे दिन आऊँगा, 13 ही के दूसरे दिन आऊँगा। आइए इनकी वाइफ से बात करते हैं, जो अनुराग पंडित जी की वाइफ हैं। देखिए, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी हत्या हो चुकी है। आइए उनकी वाइफ से बात करते हैं कि उनको क्या लग रहा है कि शासन प्रशासन कहाँ तक काम कर रही है, उनको कब तक न्याय मिलेगा।
जी मैम, आपका नाम बताइए। देखिए मैम, हम चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड को इंसाफ मिले, जो दोषी उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन अब 14 दिन हो गए लेकिन अभी तक पकड़े नहीं तो गए। मैम ये बताइए, जिस दिन अनुराग घर से निकले हैं उस दिन आपसे कुछ बात हुई थी, आपको कुछ महसूस हुआ कि वो टेंशन में है, क्या है, किस वजह से घर से बाहर जा रहे हैं, आपको कुछ पता था? नहीं, मुझे लास्ट कॉल हम मुझसे बात किए थे 8:56 में मुझसे बात किए थे। शाम अभी हाँ, शाम के टाइम, और 9:05 पे पोस्टमार्टम में निकला था, उनकी जान चली गई थी। तो ये बताइए मैम, जैसे जब वो शाम को घर से निकले हैं उसके बाद उन्होंने कॉल किया था आपको कि आपने उनको सामने से किया था? हमने 2 बार किया था, तो फिर उसके बाद उधर से आया था। कॉल के दौरान उन्होंने आपको कुछ हाँ। बताया? नहीं, कहीं बस हमके कहाँ पर हो, कहीं बस घर पर आ रहे हैं, बस कुछ ही समय लगा, हम आ रहे हैं। तो हम जब जल्दी आइए। जब वो लोग घर नहीं आए तो आप लोगों ने कब से उनको ढूंढना शुरू किया? उसी समय हम भाभी को बताएं कि भाभी अभी पता नहीं क्यों उनकी आवाज़ थोड़ा मतलब खिंच के आ रही थी, मतलब अच्छा, आपको कुछ महसूस हो रहा था? हाँ, हमें थोड़ा ऐसा लग रहा था कोई मतलब कोई कुछ भी उनके साथ कर सकता है। उनकी भाभी भी हमारे चैनल के साथ बनी है, आइए उनसे भी बात करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि उन्हें कब तक न्याय मिलेगा। अभी ये तो प्रशासन ही बता सकती है हमें न्याय कब मिलेगा। 14 दिन हो गए लेकिन प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। हमें इंसाफ चाहिए क्योंकि हमारे हस्बैंड पे भी खतरा है। अपराधी जब खुला टहल रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये कैसे पता चला कि जो विपक्षी हैं उन्होंने ही उनको मारा है? हम लोग को पता नहीं था ये सब, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा हो रहा था कि हाँ, एक छोटी सी बात हो गई थी जिससे शक था उनको कि ऐसा हुआ था। वो बात क्या हुई थी मैम, आप बता सकती मतलब हैं? कि उनसे कुछ उनके ऊपर किसी ने, पंकज सिंह के ऊपर किसी ने वार किया 17 मार्च को, जी। जिससे उनको ऐसा लगा कि इसमें उनका हाथ है, हमारे देवर का, अनुराग पंडित का। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उसके मामले में हमारे हस्बैंड और देवर गए भी थे उनसे बात करने के लिए, वहाँ सारी बातें साफ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने 2 लोगों के नाम जद्दी करवाया था, लेकिन उसमें इनका नाम नहीं था, अनुराग जी का। उसके बाद फिर क्या हुआ, उनसे क्या किसी ने कहा, कुछ समझ में नहीं आया कि किस बात को लेके उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया। वही हम भी जानना चाहते हैं कि छोटी सा शक लेके आपने ऐसा किया, लेकिन ऐसा किया क्यों? आपके एक छोटी बच्चियां हैं 2, उनके बारे में सोचना नहीं है। एक शक की बुनियाद पे इतना बड़ा कांड नहीं करना चाहिए था कि 2 बच्चियां हैं उनके बारे में सोचना चाहिए था ना एक बार। लेकिन आपने नामजद्दी भी तो नहीं करवाया था ना, फिर भी ऐसा कर दिया। तो अभी मेन मुलजिम फरार है। जी, पंकज सिंह फरार है, विनीत सिंह फरार हैं, लेकिन इनसे हमारे परिवार पे भी खतरा है, हमारे हस्बैंड पे भी खतरा है। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, उनको सज़ा मिले, और जल्द से जल्द अगर इंसाफ नहीं मिलेगा आगे कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे हस्बैंड के लिए भी खतरा है, हमारे परिवार के लिए भी खतरा है।